कर दूं। हाँ जी, फर्स्ट ग्रुप किनका है? सादिया नहीद, सना, लीजा, ज़ैनब एंड हसनैन मेहदी. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप में से सबसे पहले कौन देगा? मैम सना शहामंद. सना शहामद, रोल नंबर बोलें. 6018. 6018. ओके, फाइन. मैम स्टार्ट करूं? यस बच्चे. आप मेरी बात सुनाए, 2 सेकंड रुकिएगा. बाकी सारे बच्चों के जो है वो माइक ऑफ होने चाहिए. अगर मैंने किसी एक का भी माइक ऑन देख लिया तो मैं उसको वैसे ही रिमूव कर दूंगी क्लास से. इसलिए बराए मेहरबानी जो भी है मुझे भी सुकून से सुनने दीजिएगा और ख़ुद भी सुकून से सुनिएगा. हाँ जी सना, स्टार्ट कीजिए. ओके मैम. Assalamu alaikum. My name is Sana Shahamad. The topic of my presentation is chemical bonding. So chemical bonding, its definition is the forces which holds the atoms together in a molecule or compound is called chemical bonding. तो वो फोर्सेस जो एक एटम को एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में ज्वाइन करके रखती हैं, उन्हें कंबाइन करके रखती हैं, उनको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग. अब क्वेश्चन ये है कि केमिकल बॉन्डिंग्स क्यों बनाते हैं एटम्स. उसके कॉजेज ये हैं कि एक तो वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं और दूसरा या फिर ऑक्टेट और डुप्लेट रूल अटेन करना चाहते हैं. नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन करना चाहते हैं? क्योंकि नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उनका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट होता है और नोबल गैसेस बिल्कुल स्टेबल गैसेस होती हैं. इसीलिए एवरी एटम वांट्स टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ताकि वो स्टेबल बन जाए. और दूसरा ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, क्योंकि ऑक्टेट रूल में एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन्हें ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, ना एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता. इसीलिए मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑक्टेट रूल अटेन करना चाहते हैं और या फिर डुप्लेट रूल जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स क्या हैं? कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होती हैं और कुछ वीक बॉन्ड्स होती हैं. पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वो हैं जिनकी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें आ जाती हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड.
और दूसरी जो है वीक बॉन्ड, जिसमें अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस एटम्स के दरमियान वीक होता है, वो है वैंडरवाल्स इंटरेक्शंस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होने के साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग में शेप जो है ना मॉलिक्यूल की, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एटम की, वो शेप पे डिपेंड करती हैं। अब जब एक मॉडल है किसी मॉलिक्यूल बना, एटम्स का मॉलिक्यूल है, उसमें शेप ऑफ ज्योमेट्रीज या फिर उसकी जो बॉन्ड प्रॉपर्टीज हैं, बॉन्ड डिस्टेंस है, उसकी जो एनर्जी ट्रांजिशंस हैं, वो सारी किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब उन शेप्स और स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज, डिस्टेंस वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थेरीज हैं हमारे पास। उसमें पहली थेरी है वैलेंस बॉन्ड थेरी, दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी, और तीसरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी। अब वैलेंस बॉन्ड थेरी को सादिया आप लोगों को एक्सप्लेन करती हैं। ओके बच्चे रुकिएगा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि सना शहामन, आप कह रही हैं कि एवरी एटम वांट्स टू स्टेबल, ठीक है, तो जी अटेन टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं, नो डाउट इट्स वेरी स्टेबल गैसेस, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये किसी कंडीशन में रिएक्शन दे सकती हैं नोबल गैसेस? मैम, अगर नोबल गैसेस के पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो तो वो इंटरेक्शन कर सकती हैं, रिएक्शन कर सकती हैं दूसरे एटम्स के साथ। अच्छा, आप कोई एग्जांपल दे सकती हैं इसमें से कि जैसे कि हमारे नोबल गैसेस में कौन सी ऐसी है जो रिएक्शन दे दे? सॉरी मैम, मुझे एग्जांपल नहीं सब याद आ रहा। जीनॉन ऐसी गैस है जो सम कंडीशंस पे कुछ कंडीशंस में जो है रिएक्शन दे देती है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, नहीं आपकी अच्छी थी। आगे नेक्स्ट आइए, काफ़ी अच्छी थी। थैंक यू। मैम की जरा को ऐड कर लें। बच्चे मैंने ऐड किया है लेकिन वो बार बार पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। मैं तो उनको क्लिक कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि आप अपने स्क्रीन शेयर क्यों नहीं कर रहे हो कि मुझे भी नज़र आए कि आप कहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हो। मैम, वो हमें पता नहीं चल रहा था कि स्लाइड कहाँ से शो करनी है, हमने स्लाइड बनाई हुई थी। वजह ये यहाँ पे आपके ही आ रहा होगा ऑप्शन शेयर स्क्रीन का, आप उसको शेयर करेंगी तो आपकी स्क्रीन जो है वो सबको शेयर होगी। देखिए ज़रा। नो मैम, ओके नहीं मैम, आ आप रहा। बता सकती है। मैम नहीं वो है। सिर्फ ओनली मैम होस्ट आप कैन शेयर वॉइस बढ़ा देना स्क्रीन। उसको। ओके ओके ओके, मीन के जस्ट होस्ट शेयर कर सकता है, तो आप फिर भी देखो होगा वहाँ भी कोई नहीं, ये ऑप्शन भी। हाँ मैम, जो मैम होस्ट ऐसा हो सकता है, आप जो भी बच्चा प्रेजेंटेशन ले रहे हैं ना, जिससे उसे उसके नेम के ऊपर क्लिक करें, उस पे आपको ऑप्शन आएगा कि ये बच्चा भी स्क्रीन शेयर कर सकता है, तो फिर हम कर सकेंगे। दोबारा बताइए ज़रा। मैम जैसे अब प्राइवेसी खत्म कर दें ना, मैम अच्छा प्राइवेसी सादिया ने आप जैसे सादिया ने शेयर करनी है ना स्क्रीन, तो आप उसके नेम के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे वो बता देंगे कि स्क्रीन शेयर करें या नहीं करें, वो उस पे सारे आ जाते हैं। आप वहाँ से कर दें एक बच्चे की जो सादिया प्रेजेंटेशन दे रहे नहीद है नेक्स्ट पे। हैं। यस मैम। जी मैम। ओके, सादिया नहीद मोर पे जाके अगर मैं आपको आस्क टू स्टार्ट विथ यू मेक होस्ट, अगर मैं आपको होस्ट बनाऊं तो आप शेयर कर सकेंगी। क्लियर? जी मैम। ये लें जी। यू वांट टू चेंज द होस्ट? यस। Sadhan is the host now. Now you can share the screen. Good.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया नहीद है और मेरा रोल नंबर 60005 है और मेरी प्रेजेंटेशन वर्क है वीबीटी। वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी है क्या, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो वीबीटी दरअसल दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। अब शेयरिंग कैसी होगी? ओवरलैपिंग की वजह से। ओवरलैपिंग कैसी होगी? पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये मैं बताती हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीबीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोलिंग एंड स्लेटर, और दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था। When two atoms come close and their orbitals are overlapped, in simple words VBT is the overlapping of atomic orbitals. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि ओवरलैपिंग सिर्फ ऑपोजिट साइन ही कर सकते हैं, कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वो दोनों ही ओवरलैप कर सकते हैं। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात याद रखें कि ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, क्योंकि एक एटम का न्यूक्लियस अगर दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करेगा तो ये रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड स्टेबल नहीं रहेगा। वीबीटी ने हमें बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया, एक पाई बॉन्डिंग का और एक सिग्मा बॉन्डिंग का। टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग are possible, sigma bond and pi bond. Sigma bond is axial overlapping or head-on overlapping. How we can define sigma bond? Sigma bond are covalent bond formed by direct overlapping between two adjacent atoms' outer orbitals. It is always spherical symmetric. Sigma bond strong bond होता है। Extension of overlapping सिर्फ sigma bond में होती है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रेंथ, इसकी लेंथ, ये सब कुछ सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड होता है, उसकी एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। फॉर्मेशन, इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT इज as two atoms approach each other their 1s orbitals overlap, the electron density becomes concentrated between the two nuclei. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। तो दो हाइड्रोजन एटम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवरलैप करेगी तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट है पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग साइडवाइज ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप एंड लेटरल ओवरलैप। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड तब बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइडवाइज, पैरेलल या लेटरल ओवरलैप करें तो पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है। The sideways overlap of two p orbitals to form a pi bond is less effective and results in a weaker bond than the sigma bond. ये सिग्मा बॉन्ड से लेस इफेक्टिव होता है और वीकर भी होता है। अगर दो एटम्स ओवरलैप करें तो उनके दरमियान जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। एज यू नो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिग्मा, एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। एग्जांपल है H2S. This is a non-linear molecule and the bond angle between the two HS bond is about 92 degrees. Each two p orbitals of sulfur containing one electron can overlap with the orbitals of hydrogen atom. Next है hybrid orbitals. Atomic orbitals of same or nearly same energy intermix to give new orbitals. Atomic orbital, दो atomic orbitals है, जब वो intermix करेंगे तो वो new orbital बन जाएगा, जिससे उनकी एनर्जी सेम होगी। ऑर्बिटल्स बनने से पहले जो उनकी एनर्जी थी पेरेंट एटम की, वही ऑर्बिटल बनने के बाद उनकी एनर्जी सेम होगी। इनकी ज्योमेट्री स्पेसिफिक होती है, फॉर एग्जांपल मीथेन। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर चार ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो वो चार ही इंटरमिक्स होने के बाद चार ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 1s इंटरमिक्स हो रहा है 3p के साथ तो चार 3p ऑर्बिटल्स ही बनेंगे।
और ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हमेशा सिग्मा और लॉन पेयर के दरमियान होता है. It is dependent upon the number and nature of the orbitals participating in hybridization. Different types of hybridization take place. For example, s and p orbitals of simple atoms are hybridized to give sp3, sp2 and sp hybrid orbitals. Okay. First one is sp3 hybridization. 1s and 3p atomic orbitals intermix to form 4 equivalent orbitals called sp3 hybrid atomic orbitals. इसकी ये डेफिनेशन है अमोनिया. अच्छा रुकिएगा, क्वेश्चन इज हियर दैट जी मैम. कि अगर हमारा मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइएटॉमिक है, ठीक है, उसमें कितने बॉन्डिंग और कितने लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे? मैम दोबारा ट्राइएटॉमिक बताइएगा. मॉलिक्यूल में हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जी. तो उसमें कितने बॉन्डिंग पेयर प्रेजेंट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने बॉन्डिंग होंगे और कितने लॉन पेयर होंगे? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर फॉर एग्जांपल है वाटर है इसकी एग्जांपल, तो अच्छा, इसमें होंगे 2 मैम कंप्यूटर का लिंक आ गया है. क्या आ गया? ओके, कंप्यूटर का असलान क्या था? तो H2 है तो उसके 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक 2 लॉन पेयर. अच्छा अच्छा अच्छा, दो क्या बता रही हैं? 2 सिग्मा 2 बॉन्ड होंगे? सिग्मा बॉन्ड, हाँ 2 जी लॉन जी, पेयर, 2 लॉन पेयर नहीं, 1 लॉन पेयर होता है, एक पेयर सॉरी. ठीक है, वो पेयर फॉर्म में होता है. और रुकिएगा, मैं जरा असलान से बात कर लूँ. नेक्स्ट कौन है, वो आए. आपका रोल नंबर क्या था? सादिया नहीद. मैम मैम की 6005 लिंक आ गई है. हाँ जी, 6005. 6005 सादिया नहीद. ओके, जी. आगे नेक्स्ट वन. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. मैम मेरा नाम नीजा जैनब है और मेरा रोल नंबर 6009 है और मेरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ओके, मैम 2 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है. यू जरूर. मैम 2 मिनट वेट कर लें, यहाँ पे अजान हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ बच्चे. ओके, इट्स ओके, इट्स ओके.
अगर आपसे वो कोई नेक्स्ट पर्सन है तो वो स्टार्ट कर दें, जहाँ पे अजान ना हो रही हो। आई थिंक ये काफी लंबी अजान होती है। मैम बस करने लगी हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मेरा नाम लीजा ज़ैनब है और मेरा रोल नंबर 6009 है और मेरा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इंडिविजुअल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज इलेक्ट्रॉन। जब दो इंडिविजुअल एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, H2O की 1s उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसके ये एक यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक 1s यहाँ पे और एक यहाँ पे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इसकी डोंट बी कंफ्यूज्ड, प्लीज बोले। नो मैम, एक मिनट। ऑर्बिटल्स हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इनको जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो ओवरलैप होते हैं तो वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। एक बॉन्डिंग होता है और एक दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। जो बॉन्डिंग होता है उसकी जो एनर्जी है वो कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसकी जो एनर्जी है वो लो होती है। उसकी एनर्जी वो लो होती है और आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हम सबसे पहले नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे और ऊपर फिर एंटी बॉन्डिंग की फीलिंग होगी जो कि अभी एंटी है। और जो इसकी हिस्ट्री है इसको हुड और मॉलिकन ने डिफाइन किया था 1932 में, क्योंकि जो विबिटी थ्योरी थी वो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकी थी। मतलब वो भी थ्योरी अच्छी थी लेकिन वो ऑक्सीजन की जो शेप थी उसको बयान नहीं कर पाई थी। मतलब उसके मुताबिक जो ऑक्सीजन है वो डायमैग्नेट है, लेकिन जब रिसर्च की गई तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक था और बहुत से क्वेश्चन के आंसर वीबीटी नहीं दे सकी थी। मतलब वीबीटी मैग्नेटिक नेचर को बयान नहीं कर पाई थी, बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। किया था लेकिन अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था इसको और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसलिए फिर एमओटी एक्सप्लेन की गई जो कि 1932 में थी और हुड और मिल्कन ने उसको डिफाइन किया था। और इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो अबव प्रिंसिपल भी यूज़ होता है और हुड्स रूल भी यूज़ होते हैं और पोली एक्सक्लूजन रूल भी उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, यूज़ होता है। इसमें जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें तीनों वो रूल्स एक्सप्लेन होते हैं। सादिया अगला पेज निकालो। इसकी जो टाइप्स हैं वो बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग को हम पाई और सिग्मा से एक्सप्लेन करते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको पाई स्टार से और पाई सिग्मा पाई से। वो जो बॉन्डिंग की है उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग की है उसकी एनर्जी हाई होती है, क्योंकि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल जाते हैं तो अपना लंच साथ लेकर जाते हैं और फिर अगर हम स्कूल जाएं और अपना लंच साथ लेकर जाएं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है और हम एक जगह पर टिके नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम स्कूल जाएं और अपना लंच साथ लेकर ना जाएं तो हमारी जो एनर्जी है वो कम होगी और हम एक जगह पर टिके रहेंगे। इसी तरह बॉन्डिंग जो होती है वो स्टेबल होती है और जो एंटी बॉन्डिंग है वो अनस्टेबल होती है। सादिया अगला पेज निकालो। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुख्तलिफ फीचर्स हैं, जो फर्स्ट है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप दे लॉस देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। द न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो एक नया मॉलिक्यूलर जब तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। सेकेंड वन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल आर फील्ड। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी को जो है
लेबल करते हैं और उसके मुताबिक उसकी फिलिंग करते हैं। थर्ड है ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं तो उनकी एनर्जी इक्वल होती है और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है। जो फोर्थ वन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक बच्चे ऑर्बिटल्स stop। ओवरलैप करते हैं। यस क्वेश्चन मैम। मेरा है आपसे कि नूडल प्लेन जो है उसके बारे में जी आपको मैम। आइडिया है, तो मुझे ये बताइए कि नूडल प्लेन में अगर हमारे पास न्यूक्लियर एक्सिस हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, अबव एंड बिलो कहाँ पे होगी? मैम नूडल प्लेन वही होती है ना जहाँ पे ऑर्बिटल्स ज़्यादा देर टिके नहीं रह सकते। ओके, नेक्स्ट। तो मैम वहां आपका पे अगर क्वेश्चन क्या टिके है? नहीं रह सकती तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी क्या होगी वहां पे? उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही होगी मैम। जीरो होगी वहां पे। जी मैम। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी तो फिर मैक्सिमम कहाँ पे होगी? सॉरी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए बच्चे। हसनैन मेहदी। My name is Asnan Mehdi and my roll number is 6017. 6017। जी बच्चे, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। Like valence shell electron pairing repulsion. सबसे पहले background, the basic conception of the theory was suggested by 1940. ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके। सवाल ये पैदा होता है कि इस पर थ्योरी को ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की शाख मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मेन पॉइंट दिए गए हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल 3 या इससे ज्यादा एटम पर मुश्तमिल एक एटम भी वैलेंस के साथ पैरेलल करेंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। इसका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा और इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। अगर सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से कुछ तो बॉन्ड बनाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं। इसमें अनपेयर्ड मैम अहमद को ऐड कर लें। पेयर कहेंगे। बच्चे ये जो होस्ट हैं उनसे बोलें कि इसको ऐड करें। चलिए हम भी देखते हैं। मॉलिक्यूल में लून पेयर की कंसेप्शन है तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इरेगुलर होगी। कोई मॉलिक्यूल इसका मॉलिक्यूल मिनिमम रिपल्शन जब मैक्सिमम रिपल्शन मालूम करता है तो इस तरह से उसकी शेप मालूम की। और दिस postulates first one for polyatomic molecules containing 3 or more atoms. One of the atom is called central atoms. For example, fluoride in अमोनिया। बोरोन फ्लोराइड में एक लून पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। इसका सेंट्रल एटम है बोरोन। The shape of the molecule depend upon the number of valence shell electron pair around the central atom. किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं इस पर एग्जांपल बोरोन फ्लोरीन इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राईएंगुलर शेप का होगा। फॉर एग्जांपल दूसरी मीथेन CH4 इसमें 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। अगर किसी एटम इज here only it gives symmetrical shape to the molecule.
अगर किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम पेयर इलेक्ट्रॉन्स हों तो इसका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक शेप्स मॉलिक्यूल होगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल sp का शेप लीनियर है, बॉन्ड एंगल उसके दरमियान 180 और एग्जांपल cu2। sp2 इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 और एग्जांपल bf3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप टेट्राहेड्रल, एंगल 109.5 फॉर एग्जांपल मीथेन। sp3d ट्राइगोनल pyramidal, angle 90, 120, PCl5. Atom is surrounded by as bond pair. लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी मौजूद हो तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन सेंट्रल एटम, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, शेप। एग्जांपल, अगर एक लोन पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर हो तो उसकी शेप अच्छा जी, बनती है स्टॉप। बैंड। यहाँ पे इथेन है सॉरी तो से इथेन जो है किसकी एग्जांपल है? sp2 sp3 sp मैम इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आई है? मैं पूछ रही हूँ कि इथेन जो है वो किसकी एग्जांपल है? sp2 की, sp की, sp3 की। इथेन जो है वो एग्जांपल है sp2 की। नेक्स्ट वन प्लीज। of electron pair in space नहीं around स्टॉप इनफ। नेक्स्ट ग्रुप भी बल्कि मैंने तो 120 मिनट्स। मैम मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ